सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जो प्रश्न करने वाले हैं वो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से हैं। जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया था कि आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के जो प्रश्न हैं उन्हें आप कर लीजिए, जो पीडीएफ सबको भेजी गई थी और उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। प्रैक्टिस मेरा एक मोटिव रहेगा कि आप लोग जो है प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो करना ये है कि अभी आपको प्रश्न करा दिए जाएंगे और उसके बाद ये जो प्रश्न हैं इन्हीं प्रश्नों को आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की गई है। आप पहले उसे अटेम्प्ट करिएगा और अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो आप इन प्रश्नों को देखिएगा। जो भी अलग से कुछ बताने को रहेगा वो मैं इसमें आपको बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करेंगे, फास्ट मोड पे करेंगे। चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। देखिए ये जो प्रश्न हैं ये सारे के सारे अभी तक जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन पर बेस्ड प्रश्न है, इसीलिए मैंने इनके ऑप्शंस नहीं रखे हैं। आप डायरेक्टली बस इनको याद करने की कोशिश करिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी, कहाँ से युग की थी। अगला है सिंधु घाटी में कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता में दयाराम साहनी ने उत्खनन का कार्य किया करवाया था। ठीक है ना। तो अगर पूछ लेगा कि किसके नेतृत्व में किया था तो ये जॉन मार्शल हो जाएंगे, जबकि अगर पूछता है कि खोजकर्ता कौन है तो हम दयाराम साहनी बताएंगे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक से। किससे संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक से। देखिए तीन होते हैं, एक होता है प्रागैतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक क्या होता है, ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें ग्रंथ लिखे गए या नहीं लिखे गए या लिखे गए होंगे तो हमें प्राप्त नहीं हुए, मतलब कुल मिलाकर उसको जानने का हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। जबकि आद्य ऐतिहासिक में वो आते हैं जिनको लिखा गया और हम जानते हैं लिखा गया है और हमें लिखी हुई लिपियां भी मिली हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए। जबकि ऐतिहासिक काल में ऐसी चीज़ों का साक्ष्य होता है जिनको लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे है मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। जी हाँ बिल्कुल, आप याद रखिएगा आर.डी. बनर्जी ने की थी और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इन्होंने कब की थी, तो 1922 में। जैसे कि अगर आपसे हड़प्पा की पूछी जाती है तो इसका 1921 हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य थी क्योंकि ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी जो थी वो आर्य सभ्यता नहीं थी। ऐसा क्यों है, देखिए आर्यों को हम पढ़ते हैं वैदिक काल में। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, आर्यों का जिक्र होगा वैदिक काल में और वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप वैदिक सभ्यता के प्रश्न का हल करेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि वैदिक में जो हमको सभ्यता मिली थी वो पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता मिली थी, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये पूर्णतः शहरी सभ्यता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक शहरी सभ्यता थी, अतः यह अनार्य सभ्यता थी। मतलब अगर ये आर्य होते तो ये भी ग्रामीण होते। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रमुख माध्यम है। कैसे आपको पता चलेगा कि सिंधु घाटी के बारे में पता चल रहा है, तो वही सब है जो भी खोज करने पर मिला है। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, पुरातात्विक उत्खनन। इसे जो शब्द दिया गया है उसे क्या बोलते हैं, पुरातात्विक उत्खनन बोला जाता है। कौन सा सिंधु सभ्यता से यहाँ पर पूछा जा रहा था, जो ये प्रश्न था इसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर जो कांस्य युग है वो सही ऑप्शन है। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ये आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई, हमने आपको बताया था कि इसके लिए जो सबसे मान्य वर्ष है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। किसी किसी जगह इसे 2300 से 1700 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, घबराना नहीं। देखेंगे यही आप अगर देखिए अगर आपको ये ऑप्शन में मिल रहा है देन आपको यही लगाना है, अदरवाइज जो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है फिर आप 2300 वाला लगा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई होप कि आप इसका आंसर ठीक ठीक देंगे। शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किस से है, कांस्य युग अभी ऊपर बढ़ के आए हैं। लोथल किस नदी के किनारे है, अगर आपने ठीक ठीक नोट्स पढ़े हैं तो वहाँ पर सारे जितने भी स्थल हैं हमारे उनको मैंने मैप में समझाया है कि कहाँ पर कौन सा स्थल है।
अगर आप ठीक से उसमें आपको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे है और हम गुजरात की बात कर रहे हैं। भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ा है, मतलब वो कौन से भारतीय हैं जिनका नाम मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ा हुआ है? आर.डी. बनर्जी। किसका है? आर.डी. बनर्जी। निम्न में से कौन सा, मेरा निम्न में से कौन इंडस या हड़प्पन सभ्यता के समकालीन नहीं था? देखिए, जब भी ये प्रश्न आएगा आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पर ग्रीक्स नहीं थे। कौन नहीं था? ग्रीक्स नहीं थे। जब बात की जाएगी तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ग्रीक्स की बात हम नहीं करेंगे। डन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, ग्रीक्स नहीं थे। अगला है हड़प्पन जीवन का एक पहलू जो हड़प्पन व्यवस्था का आधार था, लेकिन जिसके बारे में थोड़ा बहुत या नहीं के बराबर मालूम है। देखिए, हड़प्पा हमने पढ़ा है कि पूरा का पूरा जो है वो शहरी जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो प्रश्न रहा होगा, इसके जो ऑप्शंस रहे होंगे, उन ऑप्शंस में ज़रूर ऐसा कुछ रहा होगा कि ये ऑप्शन पिक गया कि मतलब उनके ग्रामीण जीवन के बारे में पता नहीं चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक आप पढ़ कर आए हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? विंसेंट स्मिथ की बात हो रही है यहाँ पर, विंसेंट एडम स्मिथ की बात हो रही है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलती से हो गया। तो विंसेंट स्मिथ की बात हो रही है, इनसे संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यहाँ पर लिखा है लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। ये लोहे से परिचित नहीं थे। अगर ये लिखा होता कि वो लोहे से परिचित नहीं थे तो ये कथन सही हो जाता। यहाँ लिखा है कि वो लोहे से परिचित थे, जबकि मैंने आपको पढ़ाया है कि उनको लोहे के साँचे प्राप्त नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि लोहा हमको मिलता है 1000 ईसा पूर्व में, और जो कि होता है वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड। दैट्स वाई यहाँ पर वैदिक सभ्यता इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पकी ईंट से अपनी इमारतें बनाई थी, ये उनकी विशेषता थी। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप कहते कि नगरीय सभ्यता उनकी विशेषता थी। ये प्रश्न ऑप्शन पर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है? बंदरगाह कह लें या गोदीवाड़ा कह लें या डकयार्ड कर लें, सब कुछ लोथल है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से हमें मापतोल की प्रणाली मिली है, कई सारी मोहरें मिली हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अगर आपने लिस्ट नहीं पढ़ी है तो आप एक बार लिस्ट पढ़ लेंगे। और अभी आपको 2 सेकंड के लिए एक लिस्ट भी ब्लिंक होगी आपको स्क्रीन पर, जिसे आप चाहो तो आप रोक कर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हड़प्पा वाले लोगों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था मेहराब बनाने का? देखिए, मतलब जैसे ये नहीं दुर्ग टाइप के जो होते थे, मतलब ऐसे पिलर बनाकर ऐसे ऊंची ऊंची इमारतें टाइप बना देना उनके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति है? उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। पशुपति, देखिए 2 लोगों की बात होती है पूरी हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में किसी भी देवता की बात नहीं होती है। हड़प्पा सभ्यता को ये लोग पूर्णतः इहलौकिक मानते हैं, इसमें कोई भी पारलौकिक की बात नहीं की गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इन्होंने पशुपति को अपना देवता माना है और मातृ देवी को अपनी माँ, मतलब मातृ देवी को एक तरीके से, मतलब ऐसे समझिए फसल उगाते थे ना, तो मातृ देवी को भूमि की देवी या कह लीजिए जीवन की देवी उन्होंने माना है, जीवनदायिनी माना है। और हड़प्पा और पशुपतिनाथ को इन्होंने मतलब शंकर जी से कंपेयर किया है। बस इतना याद रखिएगा आप। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, मतलब सभी में समानता दिखाते थे, ये लोग समता रखते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक हैं। ये कह रहे हैं कि किस वजह से ऐसा माना जाए कि ये लोग आर्थिक विकास के द्योतक हैं? तो देखिए, मुद्राएं किसी भी सभ्यता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुद्राएं मिली हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? शिखर सहित मंदिर, मतलब दुर्ग वाले जो मंदिर हैं उनका हमें कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? जैव मतलब जिसमें सब कुछ आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पत्थर भी आ गया, पेड़ भी आ गया और पशु भी आ गए। तो जैव से संबंधित में किसका हो गया? पत्थर, पेड़ और पशु।
सिंधु घाटी के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यमान नहीं था? हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि यहाँ पर गाय और शेर की बात नहीं की गई, जबकि अन्य जानवरों की बात की गई है। अगर पूछा जाए सबसे प्रसिद्ध जानवर कौन था, तो एक सींग वाला जानवर जो था, चाहे आप उसे बैल कह लीजिए या गैंडा कह लीजिए, क्योंकि बैल के तो दोनों सींग होते हैं, तो गैंडा ही मान लीजिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? व्यवस्थित एवं शहरी जीवन, मतलब नगरीय जीवन इनकी विशेषता थी। सिंधु घाटी के लोग प्रायः अपने मकान पक्की ईंटों के बनाते थे। पढ़कर आए हैं ऊपर, निम्नलिखित में से विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी पढ़कर आए हैं। पत्तन नगर कह लीजिए, बंदरगाह कह लीजिए, गोदीवाड़ा कह लीजिए, सब कुछ लोथल है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी होती थी? टेराकोटा कह लीजिए, सेलखड़ी कह लीजिए, ठीक है ना, पढ़ाया हुआ है आपका। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि हड़प्पावासी जो कपड़े पहनते थे वो कौन से थे? तो कपास, जो कि सूती वस्त्रों को बनाने के काम आता है, अतः आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सूती वस्त्रों का काम बहुत ज़ोर शोर से होता था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नोट्स पढ़ा है, जैसा कि आपने अभी ऊपर एक स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? रावी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? देखिए, भाव चित्रात्मक आ जाए तो चित्रात्मक, अज्ञान आ जाए तो अज्ञान, ये दोनों डिपेंड करेंगे आपके विकल्प के ऊपर कि आपको विकल्प कैसा मिलता है। अज्ञान का मतलब है ऐसी जिसको हम पढ़ नहीं पाए। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? मतलब इन्होंने जो व्यापार किया उसके लिए इसे एबल किसने बनाया? तो कृषि ने इनको एबल बनाया। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ और मातृ देवी की पूजा करते थे। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? सिंध प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदड़ो स्थित है, जबकि सिंध प्रांत के ही मोंटगोमरी में आपका हड़प्पा स्थित है। आई होप कि आपको याद रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार किसके बने हुए हैं? तांबा, टिन और कांसे के बने हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, यहीं पर इनको हल भी मिला है, याद रखिएगा। काले रंग की चूड़ियाँ यहीं से मिली हुई हैं। सिंधु घाटी के समय, वजन और माप की संख्या क्या थी? देखिए, जो भी बाँट होते थे वो 16 के गुणज में होते थे। किसके गुणज में होते थे? 16, 16, 32, 64 इस तरीके से होते थे, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस देश में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, ठीक है ना। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है, ओके, पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता, नगर नियोजन प्रणाली आ जाए, ये सही हो जाएगा। जल निकासन प्रणाली आ जाए, ये सही हो जाएगा। सुनियोजित सड़कें आ जाएं तो ये भी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे करेक्ट माने जाएंगे। हड़प्पा से किन जानवरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए, अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि हड़प्पा से गाय और शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सही प्रश्न कौन सा, मतलब सही विकल्प कौन सा है? देखिए, उनके घर ईंटों के बने होते थे, दैट्स राइट है। सभा भवन की खोज, सॉरी यहाँ पर खोज हो जाएगा, खोज मोहनजोदड़ो के घर में हुई है, जी हाँ बिल्कुल सही है, सभा भवन यहाँ पाया गया है। घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण है, देखिए ये भी मिला हुआ है। घर के निर्माण में चौकी में जो चिमनी होती थी वो भी मिली है यहीं से, तो इसका मतलब ये सारे के सारे विकल्प सही माने जाएंगे। हड़प्पा के लोगों को किसकी जानकारी, एक मिनट, प्रश्न सही पड़ा, हाँ ठीक है। हड़प्पा के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी, हम आपको ऊपर बता कर आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या नहीं मिला है? ध्यान रखेंगे, गन्ने की बात कहीं भी नहीं हुई है, जबकि गेहूँ, जौ, कपास, इनकी सब की बात हुई है। हड़प्पा में किसकी पूजा नहीं होती थी? तो इसमें विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पशुपतिनाथ और मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी। कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था कहाँ है? धौलावीरा। जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ पर तालाब मिला हुआ है। सिंधु घाटी की मोहरों पर किसका अंकन मिलता है? जी हाँ बिल्कुल, पशुपतिनाथ का अंकन मिलता है। स्वतंत्रता के बाद जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई गई वस्तु क्या थी? तांबा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था इन्होंने। हड़प्पा के लोग किस प्रकार के रंग का उपयोग करते थे? लाल रंग का उपयोग करते थे। देखिए, इस प्रश्न को याद रखिएगा, लाल और काला दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, और वहाँ आप कन्फ्यूज जरूर होंगे, बट आपको वहाँ पर लाल को ठीक करना है। इंडस का अर्थ, मतलब
देखिए ये प्रश्न वो है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट फिर भी देखिए एक आधे प्रश्न एग्ज़ाम में आते ही हैं जो आपके पढ़े हुए नहीं होते हैं। सो इसे आप ऑप्शन से याद करेंगे। आई महादेवन जो थे इन्होंने इंडस का अर्थ निकाला था कि इंडस का मतलब क्या है। लोथल कहाँ स्थित है, भारत में है, गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कपास की खेती कहाँ आरंभ हुई, आपको पता है, आप कितनी भी सभ्यताएं पढ़ लें, चाहे मेसोपोटामिया पढ़ लें, चाहे दजला फरात की जो नदियों में हुई थी, ठीक है ना, आप कोई भी सभ्यता पढ़ेंगे आपको यही पता चलेगा कि कपास की खेती सबसे पहले हम ही ने करी थी। हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ मिलता है, तो दायमाबाद से मिलता है तांबे का रथ। जबकि अगर खेत जोतने की बैलगाड़ी, मतलब खेत जोतने के हल की बात की जाएगी तो वो कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है, देखिए यहाँ पर दो बड़े भवन मिले हैं, एक मिला है विशाल स्नानागार और एक मिला है विशाल अन्नागार। तो जब दोनों के डायमेंशंस आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अन्नागार जो है उसका जो आकार है वो विशाल स्नानागार से भी बड़ा है। दैट्स वाई ये राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। सो फ्रेंड देखिए ये वो क्वेश्चंस थे जो आपको एक एसटी बनाकर दिए गए थे, जिनके ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए थे। अभी करना ये है आपको कि आपको इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक बार सुन लेना है अच्छे से, और फिर ये आपके माइंड में बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, इसकी बात हम कर रहे थे। तो देखिए ये रही वो लिस्ट जिस लिस्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। आप जब इस नोट्स को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ PDF आपके पास रहेगी विद क्वेश्चन एंड आंसर। सो फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चंस थे जिनको मैंने, देखिए मल्टीपल सोर्स हैं, आप इन्हें अगर कहेंगे सर इंटरनेट के हैं, इट्स अ पॉसिबिलिटी इंटरनेट पर आपको मिल जाए क्योंकि क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। हिस्ट्री में क्या बदलेंगे आप खुद बताइए, क्या क्वेश्चन बनाएंगे। सो दैट्स वाई वहाँ से भी हैं। अगर आप कहेंगे मल्टीपल टाइप की बुक्स आती हैं मार्केट में, एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ कि मल्टीपल टाइप की बुक्स आती हैं मार्केट में, मल्टीपल प्रकाशन हैं, आप जिसको अच्छा मानते हैं उससे पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड दैट्स इट। आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ओके टेक केयर, जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।